ला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। फिर मुसलमानों में अहले तौहीद बनाया। ये तौहीद की नेमत उस रब की तमाम नेमतों से अफजल है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसी तौहीद पर ज़िंदा रखे और इसी तौहीद पर मौत नसीब फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया है वो इस पुरफितन दौर में औलाद की तरबियत और शिर्क के नुकसानात। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब व सुन्नत के दलाइल से इस मौजू पर वक्त मुकर्ररा में कुछ कहने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमा। फिर हम सब को अगर वो बातें किताब व सुन्नत के मुताबिक हैं तो उस पर चलने की, अमल करने और करवाने की तौफीक अता फरमा। कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा पढ़ी है, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा नसीहत करते हुए, सबसे पहली नसीहत अल्लाह की तौहीद है। कहा मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तो अपनी औलाद को सबसे पहले तौहीद का सबक पढ़ाइए।
अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, कि उसका अकीदा इतना पुख्ता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुत्तिलता औ हुर्रिकता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए ना, या तुम्हें जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। अपनी औलाद को, वो बेटा है या बेटी है, ये तलबा है या बरादरी की, हर बच्चे को पहला सबक ये पढ़ाइए, ला तुशरिक बिल्लाह। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये छोटा सा बच्चा घर में पैदा होता है, बड़ा खुशी का दिन होता है। एक वक्त आता है कि फिर वो बोलने के काबिल हो जाता है, लेकिन टूटी फूटी ज़ुबान में। फिर उसके वालिदैन उसकी तरबियत शुरू कर देते। जब वो अभी बोलना सीख रहा तो उसके वालिदैन उसे याद कराते हैं कि बोलो, कहो ला उशरिकु बिल्लाहि शैयन। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब वो तोतली ज़ुबान में ये कहता है, ऐ अल्लाह, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिल्लाहि शैयन, अल्लाह तो मेरा रब है, मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता, तो अल्लाह ताला अपने अर्श पर इस बच्चे की ये बात सुनकर मुस्करा उठता। तो पहली तरबियत तो बच्चे को ये याद कराइए कि अल्लाह अल्लाह रब्बी, कि अल्लाह ही मेरा पालनहार है, अल्लाह ही मेरा लजपाल है। हालांकि उस बच्चे को नहीं पता कि रब का मायना क्या है, लेकिन फितरत सलीम के तहत और घर वालों की तरबियत और सबक याद कराने से वो पूरे अल्फाज भी अदा नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह अपनी तौहीद सुनकर इस बच्चे की इस बात पर मुस्करा उठता। तो यही बात लुक़मान अलैहिस्सलाम ने, वहुवा याइदुहु, और वो नसीहत कर रहा था अपने बेटे को, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन। पहला सबक ये है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। क्यों? कि अब्बा जी ने कह दिया इसलिए शरीक ना करूं? नहीं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये अल्लाह के साथ बड़ा जुल्म, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि जो अल्लाह खिलाता पिलाता सुलाता है, जिसने तुम्हारी तख्लीक की है, या अय्युहन्नास या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क, तुझे तेरे रब से किसने धोखे में डाल दिया है, हालांकि सर से लेकर पैर तक तेरी तख्लीक करने वाला अल्लाह। तो तरबियत औलाद का पहला नुक्ता ये कि ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। अब ये बड़ा हो रहा है, बच्चा है, बड़ा हो रहा है, माँ की मेहनत ज़्यादा है, बाप बाहर से कमा कर लाता है और पहली गोद इसकी वालिदा है, जिसका सुबह शाम ख्याल रखती है, साहिब औलाद जानते हैं। दूसरी तरबियत इसकी शरीयत ने यह की कि अपने वालिदैन का एहसान कभी ना भूलना। व वस्सैनल इंसान बिवालिदै, माँ बाप ने तेरे साथ बड़ी कुर्बानी दी,
बड़ी कुर्बानियाँ दी, इनके साथ अच्छा सलूक करना। एक शख्स ने, हदीस में आता है, गर्मी के मौसम में अपनी वालिदा को कंधे पर उठाया, सवारी नहीं थी, हाथ छोड़ दें, सवारी नहीं थी, और बड़ा लंबा सफ़र कर कर आए। हमारी तो अक्सरियत बाप को रात को पेशाब कराने के लिए उठाना पड़ जाए तो 100 बातें सुनता है, 100 बातें सुनानी पड़ती हैं उसे। उसने अपनी माँ को अरब के सहरा में कंधे पर उठाया, 8 जिल हज्जा को बैतुल्ला में पहुंच गया और निकल खड़ा हुआ, पूरा हज करवाया कंधे पर उठाकर। सवारी नहीं थी, गरीब आदमी था। सफा बरवा की सही करवाई है, मुकम्मल हज करवा कर बिठा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और बड़ा खुश है और कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्मी आप देख रहे हैं और मेरी वालदा, मैंने इसे कंधे से उठाया और फला इलाके से मीलों का सफ़र कर कर आया, थक जाता था, बिठा देता था, फिर इस काबिल होता कि उठा लूँ, फिर चल पड़ता था। मैंने मुकम्मल हज करवा दिया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? ववस्सैल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। इसने कमजोरी पर कमजोरी, जो जो बच्चा बड़ा होता है माँ कमजोर होना शुरू हो जाती है। हमलतहु उठाया है इसको, वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी, दुख पर दुख। व फिसालहु फी आमैन, फिर 2 साल दूध पिलाया। और भी आप दिन रात देखते हैं बच्चा कैसे पलता है, जानवर का बच्चा आसानी से पल जाता है, इंसान का बच्चा। अल्लाह के पैगंबर, मैंने हक अदा कर दिए। दूसरी तरबियत बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद, असा, ऐन मुमकिन है, कन्फर्म नहीं, ऐन मुमकिन है कि जब तेरी पैदाइश का वक्त था और दर्दें शुरू थी, दर्दे से जिसे आप कहते हैं, चौधरी अब्दुल खालिक समझता है, लेबर पेन, कभी सच्ची और कभी झूठी, हॉस्पिटल में कई कई दिन मां तड़पती रहती है। वो जो लहरें उठती है ना, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों, उन लहर में से शायद मुमकिन है एक लहर का तूने बदला दिया। तो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, माँ बाप का हक। दूसरी तरफ तौहीद के साथ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ, हम तो समझते हैं माँ बाप तो मुसलमान ही नहीं, इन्हें क्या पता जिहाद का। जिहाद तो फर्दे ऐन हो चुका है और दौड़ जाते हैं घर से और मार बाप पीछे चीखे मारते हैं और रोते रहते हैं। ववस्सैनल इंसाना, दूसरी नसीहत, मार बाप का ख्याल रखना। कितना ख्याल, वो भी कुरान से पूछ लो। उफ़्फ़िल लकुमा, जुबान से कभी ये भी ना कहना हाय हाय अब्बा जी, हर वेले तंग ही कर दे रहते हो, उफ। दूसरी तरबियत कि औलाद इतनी फर्मा बरदार हो। और एक नौजवान ने कहा कि जब दिन का वक्त होता है मैं अपने बाप के पीछे चलता हूं अदब की वजह से, और जब रात का वक्त होता है मेरा वालिद बाहर निकलता है, मैं आगे चलता हूं कि किसी दुश्मन से लड़ाई और मुड़ भीड़ हो तो बाप की ना हो, बेटे की। वस्सैनल इंसान
बिवालिदैहि हमलतु उम्मु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा कर, माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। इस मकाम पर पहुंच गया है तो इसमें तेरे वालिदैन और तेरे असातिज़ा का बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही चौधरी नहीं बन गया है, ऐसे ही वडेरा नहीं बन गया है, ऐसे ही इस मिंबर पर नहीं चढ़ गया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप की दूसरी नसीहत अकीदे के बाद कि अब्बा जी, जी अब्बा जी, ठीक है अब्बा जी, हाजिर अब्बा जी। और हम ये समझते हैं बूढ़ा हो गया है, पुराने दौर का आदमी है, इसे क्या खबर कारोबार कैसे करना। हम उसे सही तरीके से कलाम नहीं करते, कलाम नहीं करते। उफ़्फ़िल्लकुमा वला तनहरहुमा वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, कभी बात का जवाब देना पड़ जाए तो इंतहाई शाइस्तगी के साथ, जी अब्बा जी। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये कुरान हमारे लिए निसाब है। बाप कौन है? बुतों को डालता है इंसानी शक्ल में और उनको बेचता है और इबादत करता है, बुत फरोश है, काफिर है। और कुरान क्या कहता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं या अबती, अब्बा जी, या अबती, अब्बा जान। और हम तो तरबियत, दूसरी नसीहत कि अपने वालिद का शुक्र अदा कर और अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर। इलैयल मसीर, लौट कर मेरे पास ही आना, लौट कर मेरे पास ही आना। एक एक बात लिखी जा रही, मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फिर पहला सबक दोहरा दिया, बाप के बारे में, माँ के बारे में खूब अपने बंदे को रब ने सबक पढ़ाया है। और फिर कहा याद रखना, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा, ये माँ बाप का तुझ पर बड़ा हक है। अगर इन दोनों में से कोई 11वीं 12वीं 17वीं शरीफ या किसी कब्र पर जाने का कहे, मेरे साथ शिर्क करने का कहे, फला तुतिहुमा, दोनों का कहना मत मान, दोनों का कहना नहीं मान। क्यों? अल्लाह की तौहीद पर डाका नहीं डालना कि अम्मी ने कह दिया कब्र पर चादर चढ़ानी है, साफ कह दे मैं ये नहीं कर सकता, ये बैठा हूं, मार लो, डांट लो, घर से निकाल दो, जो चाहे कर दो, मैं अल्लाह की तौहीद के साथ शिरक नहीं कर सकती। वालिदैन की भी कहना नहीं मान, वालिदैन का बागी भी नहीं बनना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफन, हाँ वो कहे कि चचा की बेटी से शादी कर ले, और मेरा ख्याल यह है कि मैं मामू की बेटी से, तो बाप और माँ का कहना मान के छोड़ दे कि रब ने कुरान में कह दिया जो बाप कहता है वो कर। दुनिया के मामलात में माँ बाप की इत्तिबा की जाएगी, जब शरीयत का मसला आएगा, कब्र परस्ती का तो साफ इनकार कर दिया जाए। वत्तबे सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। नेक साले लोगों को तलाश कर और उनके पीछे चल, जो रब की तरफ रुजू करते हैं, जो कब्र की तरफ रुजू करते हैं, उनके करीब भी ना फटक। अपनी दोस्ती देख, यह आयत करीमा बता रही है, वत्तबे सबीला मन अमून का है अनाबा इलैया, जो मेरी तरफ रुजू करते हैं, मेरे साथ दोस्ती है, तौहीद परस्त है। अपने दोस्तों में से देख, तेरे इर्द गिर्द कहीं कब्र परस्त तो जमा नहीं हो गए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, किसी को चेक करना हो ना तो उसके दोस्त देख लो, शराबी, जानी, नशई, चरसी है, वो भी उन्हीं का साथी। बंदा उसी के साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है। अगर अकीदा सलीम है, वालिदैन का फरमा बरदार है, तो किसी ऐसे बंदे के साथ दिली मोहब्बत और दोस्ती नहीं हो सकती जो माँ बाप का बागी, जो माँ बाप को गालियाँ देता फिरता। नौजवानों का यही शिकवा ख़त्म ही नहीं होता कि अब्बा जी ने हमारे लिए किया किया, उसके वालिद ने तो कोठियाँ बना दी, हमारे अब्बा जी ने हमारे लिए क्या किया, यही शिकवा ख़त्म नहीं होता। कभी बाप को धूप के अंदर चलते हुए देख, मजदूरियां करते हुए देख,
लोगों की मिन्नतें करते हुए देख, अपने पेट को काट कर तेरे मुंह में लुकमा डालते हुए देख जरा वो कैसे करता है। मैं एक घर में था, थोड़ा सा सालन मौजूद था। औलाद ने कहा कि अब्बा जी को कुछ गोश्त की बोटियां डाल दो। बाप ने जब यह सुना कहा नहीं, मेरी सेहत के लिए तो ये गोश्त ठीक ही नहीं है। क्यों? वो जानता था अगर एक एक बोटी भी औलाद को मिल जाए तो मैं शोरबे से गुजारा कर लूं। माँ बाप को क्या समझता, कितनी कुर्बानियां देकर वो मेरे लिए, आपके लिए, अपनी औलाद के लिए लोगों के ताने और बरादरी के शिकवे सुनकर। दुनिया में वाहिद एक बाप होता है जिसकी तमा और लालच यह होती है कि मुझसे बड़ा आदमी बन जाए, मुझसे बड़ा आलिम मेरा बेटा बन जाए, मुझसे बड़ा अफसर मेरा बेटा बन जाए। बाकी सारी दुनिया हासिदीन की दुनिया। फरमाया अपनी दोस्ती चेक कर, 24 घंटे कहीं मोबाइलों की दुनिया में तो नहीं बैठा रहता। तेरे दोस्त कौन है? बेनमाज है, बिदती है, मुशरिक है, कबर परस्त है, दरबारी है, मजावर है, मां बाप के नाफरमान है। वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया। देख तू बैठता किसके साथ। अगर तू लोहार की दुकान पर बैठेगा तो लोहे का काम ना भी करे तो घर में आएगा तेरे कपड़ों से लोहे की खुशबू आएगी। और अगर तू किसी अहले इल्म के साथ बैठेगा तो घर में आएगा तेरी जुबान से घर वाले भी काल अल्लाह काल रसूल की कोई बात सुन लेंगे। अपनी दोस्ती को चेक कर, कुरान कहता है वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम। आना मेरे पास ही है तूने, मैं फिर तेरी एक एक बात की तुझे खबर दे दूंगा। या बुनैया, ओ मेरे बेटे, इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिही अल्लाह। यह सबक है तकवे का। ऐ मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, राई का दाना इस हथेली पर अगर रखो तो जिसकी नजर कमजोर है उसे नजर भी नहीं आता। राई का दाना कंप्यूटराइज तराजू पर रख दो वो भी नहीं हिलता। पढ़ने तो क्या झुकना है, इतना सा। फतकुन फी सखरतिन, अगर तू बंद पत्थर के अंदर भी कोई गुनाह करेगा, फतकुन फी सखरतिन, बंद पत्थर के अंदर भी कोई तू नेकी करेगा, आसमानों में, सातों आसमानों में, सातों जमीन में, याद रखना कयामत के दिन याते भी अल्लाह, रब तेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा कि बाप को पता ही नहीं लगता तू किधर जा रहा है। याते भी अल्लाह, उसकी निगाह से कोई बच सकता है? देख लो, फतकुन फी सखरतिन, सहराओं में, हवाओं में, खलाओं में, समंदरों में, आसमानों को चीर कर चला जा, जमीन के अंदर चला जा, तो कोई भी गुनाह करेगा कल कयामत के दिन रब तेरे सामने ले आएगा। इसलिए क्या कर, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंत, तो जहां भी है उस रब का डर अपने दिल में रख। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, ये याद रख। रब की निगाह से तू नहीं बच सकता। तूने सारे दरवाजे बंद कर लिए, सारे सौराख बंद कर लिए, हर चीज को बंद करके अब तू जो चाहता है देख ले। याद रख, सब कुछ बंद कर ले, अल्लाह की निगाह से तू बच सकता नहीं है, छुप सकता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्त खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न अब्बास कहते
मैं अल्लाह के पैगंबर के पीछे एक दिन सवारी पर सवार था। फ़क़ाल या गुलाम, आपने फरमाया ओ लड़के, तरबियत औलाद है, या गुलाम ओ लड़के, या बुनैया ओ मेरे बेटे, इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह के अहकाम के हिफाजत कर, या फद का, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। दोस्तों में सारे बदमाश इकट्ठे हो गए, इलाके के, बरादरी के, खानदान के, कजन सारे इकट्ठे हो गए। उनमें गंदे भी हैं, अच्छे भी हैं। इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह के हिफाजत कर, अल्लाह के अहकाम को याद रख। नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद में चला। यहफ़ज़ का, अल्लाह तेरी कदम कदम पर हिफाजत फरमाएगा, कदम कदम पर हिफाजत फरमाएगा। इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, तजिदहु अमामक, अपने सामने रब को पाएगा। जहां तू होगा तेरा रब तेरी हिफाजत करवा रहा। या गुलाम, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब तू सवाल करे तो उस बादशाह से सवाल करना। मस्जिद में आ जाना, चादर फैला देना, हाथ उठा देना और उस रब से कहना, या अल्लाह ये मेरी मुश्किलात है, तू दूर नहीं करेगा तो कौन करेगा। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब तू सवाल करे तो रब से सवाल, रब से मांग। ये रब की तौहीद है। वइदस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, अब जब तू किसी मुश्किल में पड़ा हुआ हो तो मदद मांगनी है, फस्तअन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह से मदद मांग। तरबियत कर रहे हैं आप अपने चचा के बेटे की। अन इब्न अब्बास क़ाल कुन्तु, अपने चचा के बेटे की तरबियत, औलाद है ना, अब्बास का बेटा है, चचा अब्बास है, ये अब्दुल्ला है। या गुलाम, एक अकीदा और याद रख ले, वअलम अन्नल उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक इल्ला बिशैइन कद कतबा अल्लाहु लक, कद कतबहु अल्लाहु लक। हाय हाय, ए अब्दुल्ला याद रख, अगर सारी दुनिया मिलकर तुझे कोई नफा देना चाहे, नफा उतना ही मिलेगा जो तेरी पैदाइश से पहले रब ने तेरी तकदीर में लिख दिया था। मैंने क्या, हराम ना खाना, रब ने वही देना है। हराम रास्ते इख्तियार ना करना, रब ने उतना ही देना जितना तुझसे पहले तू दुनिया में भी नहीं था, रब ने पहले ही लिख दिया था। रात को किसी का पानी तोड़कर अपनी गंदम को पानी ना लगाना। मुसलमानों का इलाका है ना, मुसलमान बसते हैं ना, गांव में मुसलमानों का है ना, पानी का बारा है और वो बेचारा बैटरी लेकर पानी वो चेक कर रहा है, किसी मुसलमान ने खाले के अंदर से फेर के डंडा अपनी गंदम को ना लगा लिया हो। मुसलमान है हम, और मुसलमान होते अगर हम, अल्लाह की कसम उसे पहरे की जरूरत नहीं होती कि जो भी इस किस्म की हरकत करेगा वो मुसलमान नहीं है, वो तो हराम खाने वाला है। हमें पहरे की जरूरत पड़ती और कह देते जी मैंने तो नहीं तोड़ा, बनना ही कमजोर था, खुद ही टूट गया, जानबूझ के तोड़ा है कि ये चला गया फेरा लगाकर, अब 2 घंटे उसका पानी 2 घंटे इधर भी लग जाएगा। वो जो गंदम काट कर उस चोरी के पानी से घर में लेकर आएगा और अपने बच्चे को खिलाएगा, मेरा तेरा बच्चा मुसल्ले का इमाम बनेगा या शराबी और जानी बनेगा? हराम खाकर वो मुसल्ले पर चढ़ेगा। या गुलाम, वलव इस्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु लक,
कद कतबल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलमे खुश्क हो गई है, सहीफे खुश्क हो गए। रुफ़िअतिल अक़लाम, कलमे उठा ली गई, सहीफे खुश्क हो गए। अगर सारे मिलकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहें, इतना ही पहुंचाएंगे जितना रब ने तेरी मेरी पैदाइश से पहले ही तकदीर में लिख दिया था। या बुनैया, ओ मेरे बेटे, अगर तो कोई गुनाह करेगा, फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह, अल्लाह ले आएगा उसको। तो फिर क्या करो, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्त, डर जा अल्लाह ताला से, जहां भी तू है, जहां भी तू है, डर जा उस बादशाह से, उसका खौफ अपने दिल के अंदर रख। या बुनैया, जब तकवा के इस मैयार पर हमारी औलाद हो, आप जानते हैं इमामुल वरा इमाम अहमद बिन हम्बल, जिन्हें इमाम अहलुस सुन्नह का लक़ब दिया गया, छोटे से थे, छोटे से थे। तारीख बतलाती है, वालदा फजर के वक्त वुज़ू करवा के पारा हाथ में पकड़ाकर, काफ़ी दूर मस्जिद थी, अंधेरा होता था, वालदा मस्जिद के दरवाजे पर कारी के हवाले कर जाती, और हम इससे कड़ी नमाज फ़र्ज है, तो सवेरे सवेरे बड़ा बच्चे को तंग करते, वालदा नहीं उठाने देते। अभी इस पर फ़र्ज हुई है नमाज। मैंने अरब में देखा, अल्लाह की कसम, 7 साल 6-6 साल के बच्चे फजर की नमाज में बाप के साथ मस्जिद में पहुंचे होते, और हमारी औलाद, इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, दीन पढ़ने लग गए। इनका जो चचा था ना, वो CTD का अफसर था, आज की ज़ुबान में सारे दिन की रिपोर्ट देता था, कहाँ कहाँ पर मुजाहिद छुपे हुए, कौन कौन हुकूमत के खिलाफ है। एक दिन वो कहीं निकल गया, शाम को उसे बुलावा आ गया कि तुमने आज की रिपोर्ट नहीं भेजी, आज मुल्क के अंदर शहर में क्या हालात है। उसने घर बैठकर झूठी मूठी रिपोर्ट तैयार की कि अब तो वक्त गुजर रहा है, दफ्तर बंद होने वाला है, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कहा, ये लो और दफ्तर में जमा कराओ, जल्दी से जाओ। इन्होंने रिपोर्ट ली, वो गए, रास्ते में दरिया नहर आई, उठाकर रिपोर्ट उसमें फेंक दी और वापस आ गए। सुबह को हाजिरी हो गई, बुला लिया गवर्नर ने, अफसर ने, कल की रिपोर्ट, कहा जमा करा दी, कहा नहीं जमा हुई, कहा मेरे भतीजे ने जमा करवाई है, बुलाओ अहमद को, छोटे से थे, बुला लिया, क्या तुमने कल रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, कहा नहीं करवाई। चाचा को गुस्सा चढ़ गया, नहीं करवाई, कहा इसलिए नहीं करवाई, तुमने घर बैठकर झूठ लिखा था और मैं झूठ का साथी बनने के लिए तैयार, इसलिए कहते हैं इमामुल वरा, मुत्तकियों का इमाम। और हम अब्बा जी घर बैठकर अंदर कहते हैं, सुराख में से देख लेता है पैसे देने कि जाओ उन चौधरी इनको, अब्बा जी घर नहीं, वो बच्चा भी आकर कहता है अब्बा जी कह रहे हैं, अब्बा जी घर पर नहीं, अब्बा जी कह रहे हैं अब्बा जी घर पर नहीं है। छोटे से को झूठ सिखाते हो, तरबियत है, खुद उसको झूठ सिखा रहे हो। ये रिसाले लिखने वाले झूठ मारते, एक सिपाही को लिखते हैं 10 कर्नल मार देते हैं, झूठ। अगर इन रिसालों को जमा किया जाए और इंडिया की मिलिट्री को जमा किया जाए, पता नहीं 3 दफा सारी कत्ल हो गई होगी, झूठ। और मोमिन झूठ बोल सकता? आप किसी से गाड़ी, ट्रैक्टर, कोई चीज मांग कर तो देखो, कहेंगे खराब खड़ी है, और बिल्कुल ठीक खड़ी होती है। यह कहने के लिए तैयार नहीं कि गाड़ी ठीक है, मैं नहीं देता, कहता नहीं पंचर हुई हुई। बेटे भी देखता है पंचर तो एक भी नहीं है। शुरू से ही बच्चा तैयार हो जाता है, झूठ बोले बगैर गुजारा
और कुरान क्या कहता है, फ़तकुन फ़ी सखरतिन औ फ़ी समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहि अल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। वो बड़ा बारीक बीन है, सारे झूठ ला कर सामने कर देगा। इस मौके पर ये बैठे हुए हैं कंधों के ऊपर और वह लिख रहे हैं। जब बच्चा बाप के सामने झूठ बोलता है, बाप पूछता है नमाज पढ़कर आया कि आपके पीछे ही खड़ा था और था ही कोई नहीं। क्यों? बाप ने पहले उसे सिखाया झूठ बोल, मोहल्ले में झूठ बोल, बरादरी में झूठ बोल, कॉलेज में झूठ बोल, मदरसे में झूठ बोल, कारी से झूठ बोल। अब जब वो जवान हो गए तो अब्बा जी को फिक्र हुई, नमाज नहीं पढ़ता। अब्बा जी ने सलाम फेरा, आयतल कुर्सी पड़ी, पलट कर देखा बेटा तो है ही नहीं। घर पहुंचा तो पहले अब्बा जी घर में जवान मौजूद, नमाज। कहता आपके पीछे तो पढ़ कर आया हूं। कि वहां तो था ही। कहता मैं, आप तो आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे, मैं तो जल्दी से जूती पहन के आ गया, मुझे काम था। नमाज। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना। बेटे को कह रहे लुकमान अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे बेटे अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़, नमाज कायम करना। कायम करने का माना क्या है? अपनी दुकान पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लेना। मुझे तो यह तर्जमा उस्तादों ने नहीं पढ़ाया। यहाँ कई आलिम भी बैठे होंगे, मैं शरीयत का अदना से तालिब इल्म, मुझे इसका तर्जमा ये नहीं आता कि थड़े के ऊपर ही गाहक को पीछे करके अच्छा मैं टक्करे मार लूँ दो। या बुनैया अक़ीमिस सलाह, पूरा कुरान पढ़कर देख लीजिए, अक़ीमुस सलाह, नमाज को कायम करो। क्या माना? मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करो। मस्जिद में मर्द की नमाज घर पर नहीं होती बगैर किसी शरई उज़र के, और शरई उज़र यह है चलने के काबिल नहीं। बाहर जंग लगी हुई है, बारिश हो रही है, बीमार है, खौफ है, बेअमनी है, मैं जहां देखता हूं नमाज शुरू कर देता हूं। मुझसे मौलवी बड़े तंग होते हैं जलसों में। खाना खाएंगे बेहतरीन फर्स्ट क्लास, लंबा सफ़र, इस्लामाबाद लाहौर कराची से आ रहे होते हैं, और खाना खाने के बाद ये मस्जिद है, ये चौधरी तलहा का डेरा है, और मैं डेरे पे कहेंगे ज़रा मुसल्ला देना, नमाज पढ़ लूँ। चौधरी तलहा भी फटाफट मुसल्ला बिछा देता। ऐसे मौलवियों को पकड़ के निकलो बाहर, तकरीर तुमने डेरे पे करनी है? अगर नहीं, तकरीर तो मस्जिद में करनी। तो नमाज, नमाज मुझे एक दफ़ा कहा एक आदमी ने, खाना खिलाया, ऐसे ही मस्जिद और डेरा ऐसे ही था। मैंने कहा मुसल्ला बिछा दूँ? मैंने कहा किस लिए? कहा नमाज नहीं पढ़नी। मैंने कहा नहीं, नमाज नहीं पढ़नी। वो मेरी तरफ हैरान होकर देखता है, शाह जी है तो बड़ा सख्त, कहता है नमाज नहीं पढ़नी। मैंने कहा क्या देखते हो? कहते आपने नमाज पढ़ ली? मैंने कहा नहीं। मुसल्ला बिछा दूँ? मैंने कहा नहीं पढ़नी नमाज। कहते क्यों? मैंने कहा घर में अल्लाह के पैगंबर इजाज़त ही नहीं देते, नमाज होती ही मस्जिद में। मस्जिद का रास्ता दिखला, मस्जिद किधर है? वो एक जगह पर हम जमा थे, कुछ उलमा थे, मैं तालिब इल्म भी था। सब ने खाना शाना खाया, चाय शाय ये वो लकम पश हर चीज़, और कहते जरा मुसल्ला देना शेख साहब। शेख साहब अंदर भागे। मैंने कहा शेख साहब इधर आओ। सारे मौलवी परेशान हो गए। मैंने कहा मुसल्ला लेने की, नमाज पढ़नी है। शाह जी नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा ये मस्जिद साथ है, उठो नमाज पढ़ो मस्जिद। चलो, ऐसे गुस्से से चलो, मैं कहना मस्जिद में नमाज पढ़ो। वो बड़ी मुश्किल से गए। बाद में उस मेज़बान को कहते हैं शाह जी ने कहो आतोला रखे। मैंने गाली दी है। या बुनैया अक़िमिस सलाह। अरे जिस नबी की शरीयत इन अवाम तक पहुंचाने के लिए आए हो, उस नबी ने बीमारी की हालत में अब्बास और अली के कांधों पर हाथ रखकर, पांव चलने के काबिल नहीं थे, घिसट कर मस्जिद में पहुंच कर नमाज अदा। उस नबी का कलमा पढ़ते और नमाज, 4 नमाजें पढ़ ली, 3 पढ़ ली, अल्लाह की कसम कोई नमाज कबूल नहीं। मैंने कोई आपसे चंदा नहीं लेना है।
बेनमाज है वो शख्स जो 4 नमाजें पढ़ता है और एक नहीं पढ़ता। इमाम इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से एक नौजवान ने मसला पूछा, कहा मैं 4 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़ता हूं और 1 फजर की नमाज घर में पढ़ता हूं और 8 बजे पढ़ता हूं, रात को 2 बजे आता हूं ड्यूटी से। मौलवी भी 4-4 बजे जलसों से आते हैं, मुजाहिदीन, और ये भी रातों को भागते रहते हैं और आते हैं और फजर की नमाज पे खराटे मारते रहते हैं। कैसा जिहाद है तुम्हारा, कैसा इस्लाम है तुम्हारा, कैसा जलसा है तुम्हारा कि जी सो के उठेंगे शाह साहब तो फिर नमाज पढ़ेंगे। तुफ है तुम्हारे ऐसे ईमान पर। और जिस जलसे के बाद जलसे वाले फजर की नमाज ना पढ़े, अल्लाह की रहमत उतरेगी या अजाब उतरेगा? जब बाप घर के अंदर नमाज पढ़ेगा तो बेटा मस्जिद में आएगा। या बुनैया अक़िमिस सलाह, और मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना। कहा मैं 4 नमाजें पढ़ता हूँ और सुबह को आँख नहीं खुलती, रोज़ाना 8 बजे पूरी नमाज पढ़कर दफ्तर जाता हूँ, मेरी नमाज हो गई। फरमाया अंता काफिर, तू मुसलमान ही नहीं, तू तो काफिर आदमी है। यहाँ मौलवियों को क्या करते हो देखो, जो 2-2 पढ़ते हैं और मिंबर पर बैठकर रुला रहे होते हैं कौम को, ऊपर इतना अदाब होगा, इतना अदाब होगा, जहन्नम ऐसी है, और ख़ुद या बुनैया अक़िमिस सलाह। और मेरे बेटे नमाज, वो एक जगह मैं गया, शेखुपुरा था गालबा, जून जुलाई की गर्मी, 2 बजे जोहर से पहले पहुंचा, बड़ी गर्मी थी, जलसा था कोई, एसी लगा हुआ, कमरा ठंडा किया हुआ, मेज़बानों ने वुदू किया, फ्रेश हुआ। मैंने उन्हें कहा खलील साहब आओ नमाज के लिए मस्जिद। उसने कहा शाह जी यहीं पढ़ लेते हैं, कितनी ठंडक है, बाहर बड़ी गर्मी है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जूती पहनी, अकेला ही बाहर निकल गया, मजबूरन उसे भी पीछे पीछे आना पड़ा। मस्जिद में नमाज जाके जमात करवाई, अल्लाह के फजल से नमाज पढ़ी, सुकून आ गया, घर आ गया। एक मीटिंग हुई उलमा की, मैंने कहा उन उलमा को, मैंने कहा जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं 90% मौलवी बेनमाज है। दिन रात हमारा इनके साथ गुजरता है ना, 90% ये कारकुनान बेनमाज हैं, वह जिहादी हैं या गैर जिहादी, सियासी हैं या गैर सियासी, बेनमाज। वो बंदा कहने लगा जो इंतज़ामिया था ना, चौधरी तला की तरह, उसने कहा शाह जी अगर ऐसे करे तो सारा स्टेज ही खाली हो जाएगा। मैंने कहा आग लगा ऐसे स्टेज को जो बेनमाज मौलवी तूने स्टेज पर बिठाए हुए, आग लगा दे ऐसी जलसे को। कोई एक सहाबी मुझे बतलाओ बेनमाज था, एक सहाबी बता दो। साहबा कहते हैं हम सलाम फेर के देखते, बंदा नहीं आया, तनवीर कमालिया वाला नहीं आया, अब्दुल खालिक नहीं आया नमाज में। जा दरवाज़ा खटखटाते, अस्सलाम वालेकुम, बीमार हो? कहते हैं हाँ जी बीमार हूँ, अल्लाह तुम्हें शिफा दे, दुआ करते। और अगर देखते बीमार भी नहीं, मस्जिद में नहीं आया, तो हम यकीन हो जाता मुसलमान नहीं रहा, मुनाफिक हो गया। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ओ मेरे बेटे नमाज पढ़, नमाज पढ़, पहले नमाज, पहले नमाज। मैं एक सफ़र में था, डॉक्टर फजलिल्लाह हाफिज़हुल्लाह, अल्लामा एहसान दही रहमतुल्लाह अलैह के भाई, बहुत बड़े इमाम, इस वक्त इस दौर के आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत। ज़ोहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा आगे पढ़ेंगे, जमा कर लेते हैं ज़ोहर असर। उन्होंने कहा आगे पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे, अगर पहले ही फौत हो गए तो फिर ज़ोहर का वक्त हो गया, गाड़ी रोको नमाज पढ़ते। या बुनैया अक़िमिस, हम आगे ही पढ़ते हैं। आखिरी बात इस मौजू पर, हाय हाय, जलसे में जा रहे थे, 4 मौलवी इकट्ठे गाड़ी में थे। एक ने कहा जिसको कुछ नमाज की फ़िक्र थी, वक्त हो गया नमाज पढ़ते, वक्त हो गया नमाज पढ़ते हैं। दूसरे ने कहा, उसने कहा आगे पढ़ेंगे, जमा करेंगे, जमा बैन सलातैन। वो चुप हो गया। आगे पहुँचे तो जलसा जारी था, मौलवी को पकड़ा, मिंबर पर बैठा दिया। मिंबर पर बैठ के उसने तकरीर की और लोगों को असर की अदान हो गई। लोगों को कहता है मैं तो पीछे पढ़ आया हूँ, तुम पढ़ लो। पीछे कहता है आगे पढ़ेंगे,
आगे पहुंच के अदान हो गई, रब ने मस्जिद में नमाज पढ़ने की तौफीक सलब कर ली। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ओए नमाज नमाज नमाज। पैगंबर बिस्तरे मरक पर है, वफात के 5 दिन रह गए हैं, आपको होश आती है तो कहते हैं नमाज, अस्सला अस्सला अस्सला, और हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी औलाद बेनमाज है। और वो कह रहे हैं बेटे अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़ना, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री। आए हाय, देखो सबको याद आ गए, अगले बाबा जी ने पढ़ दिया आगे, सबको याद है। और बेटे से रात को पूछना, अभी जाके पूछ लेना, अभी आप जुमा पढ़ेंगे ना, पढ़ के घर जाएंगे, ज़रा बीवी से पूछना और बेटी से जो घर पर है, जो मस्जिद नहीं आई, जो शादी हाल में जा सकती हैं, गमी में जा सकती हैं, कब्रिस्तान जा सकती हैं, हर जगह जा सकती हैं, बाजार में शॉपिंग, मस्जिद, आगे मस्जिद में औरतों का क्या काम, जाकर उसे पूछना नमाज पढ़ी है। वो कहेगी शाह साहब के लिए हंडिया ही पकाती रही मैं तो, देसी मुर्गी गलती नहीं थी, 2-3 बज गए, आपकी अम्मी जान आ गई थी, अगर उनको खाना ना देती तब आप नाराज होते, तो नमाज। जरा घर जाकर इम्तिहान ले अपनी औलाद का, अपनी बीवी का, अपनी बेटियों का, अपने बेटे का। शाम को सोने से पहले पूछ 5 नमाजें किसने पढ़ी हैं, और जिसने ना पढ़ी हो घर से बाहर निकाल, कि काफिर का मुसलमान के घर के अंदर क्या काम, निकल जाओ मेरे घर से। और यह मसला भी बयान कर दूं, अकेले नमाज नहीं होती, मस्जिद में आते हो अल्लाह अकबर, दूसरा आता है अल्लाह, अकेले नमाज है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में। पैगंबर का एक सहाबी पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में आया, उसने देखा नमाज तो हो गई है, आपने फरमाया कौन है जो सदका करे, एक सहाबी उठा, उसके साथ मिलकर जमात हो गई। पैगंबर का दूसरा सहाबी पैगंबर के पीछे फर्द पढ़कर अपनी बस्ती में मोहल्ले में जा रहा है, खुद नफल पढ़ रहा है, पीछे सारी कौम फर्द पढ़ रही, अकेले का तसव्वुर ही नहीं। और यहां इंतजार किया करें, मस्जिद के अंदर पहुंच कर कोई नमाजी वुज़ू कर रहा, उसे कहो जमात करवाते, आओ जमात करवाते। कभी अरब में आपको जाने का मौका मिले ना, मैं तो बड़ा अरसा उधर रहा हूँ, 7 साल का 6 साल का बच्चा भी अकेला खड़ा होकर अपने साथ छोटे से बच्चे को तकबीर कहकर नमाज पढ़ा। एक दफ़ा रियाज की मस्जिद में मैं नमाज के बाद बैठ रहा था, देखता था उनके हालात कि ये सहाबा की औलाद है, छोटा सा बच्चा आया, वो ऐसे ऐसे करके उसने देखा, एक और बच्चा आ गया, छोटे छोटे इतने बच्चे, उसने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तकबीर पढ़ी। मैं बड़ा खुश, माशाअल्लाह। हमारे बच्चे से को किसी बड़े को कह दो ना तकबीर पढ़, अच्छा मैं तो कभी नहीं पढ़ी यार, आप ही पढ़ ला, मैंने तो वैसे मेरा मूत्र निकलने वाला, तू की कहता है मैंने, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मेरे पास एक बंदा आया, शाह साहब मुबारक हो, मैं खैर मुबारक, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मुबारक हो, नेक बनाए, बच्चों की तरबियत हो रहे। कहने शाह जी घर चले, मैंने कहा क्यों, कहते कान में अजान कहनी है। मैंने कहा ये कोई मुश्किल काम है, खुद ही कह दो, खुद ही कह दो, मैं कौन सा फीस लेकर कान में अजान देनी है कि मैं हाँ चल भाई 5000 ही मिल जाएंगे। मैंने कहा खुद ही कह दो। अच्छा भला पढ़ा लिखा, कहता मैंने ज़िंदगी में कभी अजान ही नहीं दी, वाह मुसलमान। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर, आज घर में अजान देने का मौका मिल गया है, जाके कान में खुद ही अजान कह दे, गलती भी हो गई तो बीवी कुछ नहीं कहेगी, उसे खुद नहीं आती अजान, मेरे मुंह नहीं आते। मैंने कहा नहीं आता, मैं कोई तनख्वाह लेकर तेरी इमामत कराता हूं, मैं तो देता हूं, लेता नहीं हूं। चौधरी को वही जवाब दे सकते हैं जो लेता नहीं है, जा मैंने कहा खुद ही अजान कह दे। उसने तकबीर कही, जमात शुरू हो गई, पहली रकत पढ़ के दूसरी में खड़ी हुई, एक कोई शेख आया मुसाफिर, सही शिमाग पहना हुआ, उसने छोटे से बच्चे को इशारा किया, छोटा बटा फटाफट पीछे हो गया, उसके साथ वो खड़ा हो। मैंने कहा आज देखते, पूरी सफ अरबियों की, उलमा की उसके पीछे, अवाम की उसके पीछे, इमाम कितना बड़ा है 7 साल का, और यहाँ 7 साल का यहाँ खड़ा हो जाए ना तो इसी बाबे ने कहा ना पीछे होता है कि नहीं।
चौधरी का पुत्र ना हो तो पहली सफ़े च आ गए। और इमाम इब्ने तैमिया ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह, अगर छोटे बच्चा ना बुजुर्ग से पहले पहली सब में खड़ा हो गया, कोई बंदा शरई तौर पर उसे पीछे नहीं कर सकता, वो पहले आया है। ये तरबियत है, ये तरबियत है। जरा अपने बच्चे से पूछ लेना जो जवान है, 12-12, 14-14 पढ़ रहा है, आज जाकर उससे पूछना जो इस दफ़ा क्रिकेट टीम खेलेगी 12 लड़के, उनका नाम तो बता, तोते की तरह बताएगा फला 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 फला, और खुश होगा। साथ ही कहना अशरा मुबशरा 10 साहबा हैं पैगंबर के, उनके नाम का बतला, मुंह को टेप लग जाएगी। अशरा मुबशरा। वो मैंने 9th क्लास में जाकर टेस्ट लिया कई साल पहले, कश्मीर में एक स्कूल का, मैंने लिख दिया खलीफा अव्वल कौन है, खलीफा अव्वल इकबाल, खलीफा कायदे आज़म, 3-4 नाम लिख दिए। 9th क्लास का तालिब इल्म उठकर कहता है खलीफा अव्वल कायदे आज़म है, पहला खलीफा मुसलमानों का कायदे आज़म है। मैंने उसके प्रिंसिपल से कहा ये पढ़ाते हो, और जिन्हें खुलाफा के नाम नहीं पता, अपने बच्चों से आज जाकर टेस्ट लेना। बच्चे तो कहेंगे शाह जी मुश्किल पा गया सानू, जाके पूछना आज अशरा मुबशरा का माना क्या है। और वो 10 सहाबा के नाम तो सुना, 4 पहले खलीफा ही बता दे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, नमाज, नमाज, बच्चे को नमाजी बना, बीवी को नमाजी बना, उसके हाथ का खाना बंद कर दे, उसका बिस्तर अलहदा कर दे कि बेनमाज का मैंने खाना ही नहीं खाना, कमरे से बाहर कर दे उसे, बेटे को घर से निकाल दे कि बेनमाज का मेरे घर में क्या काम। और साथ कहा वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। 40 मिनट पर मुझे टाइम दिया इन्होंने ख़त्म होने का, इंशाल्लाह 40 पे ख़त्म कर दूंगा। नेकी का हुक्म देते रहना, किसको कह रहे हैं, बच्चे को। क्या माना कि दोस्त का अगर दोस्त सिगरेट निकाल सके, पकड़ के सिगरेट फेंक दे, ना सेब खा ले इतने पैसों का, क्या जहर खाने लगा, हराम है, सूवर है, खंजीर से भी बदतर है। मौलवी कुछ कह देते हैं मकरू है, तनवीर साहब ढीले ढीले मौलवी कहते हैं कोई नहीं मकरू है। वो हमारे एक बुज़ुर्ग, एक कैप्टन आया, हमारे मेजर थे, मेजर एहतशाम, सियालकोट में मस्जिद में आए तो उनके मुंह से सिगरेट पीकर आए जल्दी जल्दी, और हम भी वो मस्जिद के दरवाजे पे वो इतना सा टोटा रह जाता है ना, जल्दी जल्दी खींचते हैं ज़ाये ना हो, और फिर उस गंदी बू को लेकर मस्जिद में आ जाते हैं। उन्होंने कहा मेजर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सिगरेट पीकर मस्जिद में आए। उसने कौन सी हराम है, मकरू है। उसे मौलवी ने पढ़ाया था मकरू है। उन्होंने कहा अच्छा लेकर आओ डब्बी सिगरेट की। वो गए मिलिट्री की गाड़ी से अपनी डब्बी उठा कर ले आए, कहने लगा निकालो पियो, मकरू है तो कोई मसला नहीं, मस्जिद में पी लो, ये लो एक और पी लो। मेजर को समझ आ गई। उस दिन उसने अपनी डब्बी पर तारीख लिखी कि आज के बाद मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, जो मस्जिद में नहीं पी सकता तो बाहर पीना जायज़ है, हराम है, नशावर चीज हराम है। वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। दोस्तों को क्यों, आओ नमाज पढ़े, नेकी का हुक्म दे, आओ गाली नहीं देनी, चोरी नहीं करनी किसी, हव्वा की बेटियां हमारे इलाके की बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी माए बहनें, गलत निगाह नहीं उठानी। फिर क्या होगा, मौलवी है, फारिग करो इसको अपनी दोस्तियों से। वस्बिर अला मा असाबक, जब तुझ पर ये तकलीफ़ें आएंगी नेकी के हुक्म देने से, फिर अपनी दोस्ती को कुर्बान करके सब्र का मुजाहरा करना, अड़ जाना उस पर। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े चोटी के काम है, यह बड़ी अजीमत का मामला है, पहाड़ जैसा काम है। अपने ही वालिद को कह दे, कहना जरा सिगरेट की डब्बी लेके, अब्बा जी मैं नहीं लेकर आता, ये तो हराम है, मैं आपके गुनाह में शरीक क्यों हूं। मेरे ताया जान ने एक दफ़ा कहा था, हम बैठे हुए थे, नए नए हदीस हुए हम, वो सिगरेट पीते थे, कैप्टन थे मेरे ख्याल में मिलिट्री में, तौसीफ़ रहमान राशिदी साहब छोटे से थे, हम सब बैठे हुए थे। उसको कहा ये लो तौसीफ़ पैसे सिगरेट की डब्बी, अगर मैं तो नहीं लाता, हराम काम मैं क्यों लाऊं। उसने कहा हदीस इतने बागी होते हैं बुजुर्गों के, फतवा रब की फरमाबरदारी है, साफ कह दे अब्बा जी को मैं नहीं लेकर आता, क्यों, वस्बिर अला मा असाबक, सब्र कर अब्बा जी अगर कोई तकलीफ, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ा अजीमत का काम है।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुवाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह ये चौधरी तलहा ने जो खुतबा जुमा इधर रखा है तलबा की तरबियत के लिए, औलाद की तरबियत के लिए, आने वालों को, सुनाने वालों को, मेहनत करने वालों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा। मौला करीम हम बड़े बागी, बड़े नाफरमान, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ फ़रमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे जो वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं मवाहिद